अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया है अमेरिकी कौम से। उम्मीद की जा रही थी कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि अमेरिकी सदर ने खुद पहले ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि रात को 9 बजे अमेरिकी वक्त के मुताबिक जब मैं खिताब करूंगा तो सबको पता चलेगा कि मैं कितना अजीम आदमी हूं। तो बहुत बड़े दावे किए डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया तो उसके बाद पूरी दुनिया से जो तज्जिया आ रहा है वो एक ही है। मैंने खुद खिताब सुना, मैं भी इंतजार कर रहा था, पता नहीं अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहने वाला है। तो रात गए तक हमने इंतजार किया, क्योंकि अमेरिका का और बरतानिया का भी टाइम का फर्क है, और पाकिस्तान का और अमेरिका का तो बहुत ज्यादा फर्क है, लगभग आधे का फर्क है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो खिताब किया उसके अंदर कोई नई बात थी ही नहीं। ये नहीं, उस खिताब के अंदर कुछ ऐसा नहीं था जिसको आप ये कहें कि ये पहले से हमें नहीं पता था या डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाला दावा पहले नहीं किया था। पहले जरा आप देख लें लुब्बे लुबाब था क्या। ज्यादा लंबा खिताब नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया जनाब हमने बहुत तबाही फेर दी है ईरान में और बहुत बुरी सूरत हाल पैदा कर दी है। ईरान के सारे लीडर्स मार दिए हैं, उनकी एयरफोर्स बैरिया और उनकी मिसाइल कुव्वत सब तबाह कर दी है। ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन सकेगा। इससे पहले दुनिया में जो जंगें हुई हैं वो बहुत लंबी लंबी जंगें हुई हैं। वर्ल्ड वॉर 1 कितना अरसा चली, वर्ल्ड वॉर 2 कितना अरसा चली, फिर जो बड़ी बड़ी बाकी जंगें उन सबका उन्होंने हवाला दिया कि वो जंगें कितना कितना लंबा अरसा चलती रहीं। लेकिन हमने एक शानदार मिलिट्री ऑपरेशन सिर्फ 32 दिनों के अंदर मुकम्मल किया है और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल की हैं। दुनिया और अमेरिका पहले से ज़्यादा महफूज है और पहले से ज़्यादा मजबूत है। ये एपिक फ्यूरी का जो ऑपरेशन है, इसका नाम इन्होंने एपिक फ्यूरी रखा था ऑपरेशन का, जो इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर किया था ईरान के ऊपर। ये शानदार कामयाबियां हैं। अब लगता ये था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप कोई जंगबंदी का ऐलान कर देगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जंगबंदी का ऐलान नहीं भी करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप इसका इशारा दे देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो जंगबंदी का ऐलान किया वाज़े तौर पे, ना कोई उसका ऐसा इशारा दिया जिसकी बुनियाद पे हम आज ये कह सकें कि जंगबंदी होने वाली है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा लगता है जैसे वो जंग से जान छुड़ाना चाह रहा है। वो कह रहा है जी मुझे बहुत कामयाबियां मिल गई, मैं तो बहुत कामयाब आदमी हूं और अमेरिका को तो मैंने जितवा दिया है, अमेरिका तो जीत गया है, अमेरिका तो बहुत आगे निकल गया है, हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं, कुछ अरसा और होगा। फिर मजीद बड़े हमलों का इंदिया भी दिया कि ज्यादा लीथल अटैक किया जा सकता है अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर। ये उन्होंने इशारा दिया। लेकिन जो असल बात है जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी कि शायद कोई जंगबंदी का अनाउंसमेंट हो जाएगा जिससे लोग कहेंगे कि ट्रंप तो बहुत अजीम आदमी है, अपना काम करके निकल गया और क्रेडिट भी नहीं लिया। और दूसरा एक ये तवक्को की जा रही थी कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो से निकलने का ऐलान कर दे कि जनाब अब हम नेटो का हिस्सा नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो ऐलान भी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। इसकी वजह क्या हो सकती है? कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वो अनाउंसमेंट कैंसिल की जो रात 9 बजे अमेरिका टाइम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप करने वाला था। तो ऐसा क्या वो कहने वाला था जो माहिरीन है अमेरिका के अंदर उनको 3-4 चीजों की तवक्को थी। एक, कुछ लोग ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करेगा कि जमीनी अफवाज ईरान में उतरने वाली हैं, लेकिन ये चीज ऐलान किए बगैर होनी चाहिए जब भी होगी, असूल भी यही है। दूसरा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी की तारीख देगा और बताएगा कि अब ये जंग बंद होने वाली है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह जरूर कहा है कि चंद हफ्तों में, चंद दिनों में हम ये जंग खत्म कर देंगे, अब इसमें कुछ बाकी नहीं है। अच्छा, एक दावा यह किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद नेटो से निकलने का ऐलान कर देगा, लेकिन इनमें से कोई भी चीज डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कही। सिर्फ अपनी फतह का ऐलान किया और यह नहीं बताया कि अब बनेगा क्या, आगे क्या चलेगा। बहरहाल ये डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत थी। एक और डेवलपमेंट है, इसको भी आप ज़हन में रखें। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा ना कि, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था पब्लिकली, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी सदर ने जंगबंदी की दरख्वास्त की है और यह कहते हुए उन्होंने दावा किया कि ईरान में जो नया रजीम है उसके सदर ने। तो मेरी और आप सबकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो जो इस वक्त ईरानी सदर हैं ये तो पुराने रजीम में भी थे। आयतुल्लाह अली खामनाई जब सुप्रीम लीडर थे ईरान के तब भी यही सदर थे ईरान के, और आज जब मुश्तबा खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके बेटे तो यही सदर हैं ईरान के। तो ये तो रजीम तब्दील नहीं हुआ, ये तो वही आदमी है। अब्बास अरागची जो है वजीर खारजा, वो भी वही है। हाँ, उनके कुछ लोग शहीद हो गए हैं और बाकी लोग जो मौजूद हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अहम लोग उनके शहीद किए गए हैं, सुप्रीम लीडर समेत। ये बात बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, ट्रंप ने कहा कि जी ईरानी सदर ने जंगबंदी की दरखास्त की है, जबकि ईरानी सदर ने इसके बाद अमेरिकी अवाम को एक खत लिख डाला, क्योंकि ईरान को एक बात समझ आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप बाहर से दबाव में नहीं आ रहा, ना वो अक़वाम मुत्तहिदा की बात मानता है, ना वो दूसरे ममालिक की बात मानता है, ना वो नेटो के दबाव में आ रहा है, ना वो यूरोपीय यूनियन का दबाव ले रहा है, ना वो चाइना और रशिया का दबाव ले रहा है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ फिक्र इस बात की है कि अमेरिका के अंदर उसके साथ और उसकी फैमिली के साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए शायद ईरानियों की अब तवज्जो का मरकज अमेरिकी अवाम भी है, और वो अक्सर अमेरिकी अवाम के लिए पैगाम जारी करते भी रहते हैं। तो ईरानी सदर ने अमेरिकी अवाम के नाम खत लिखा, और इस खत के अंदर किसी किस्म की जंगबंदी का तस्करा नहीं किया। एक ऐसा सदर जो जंगबंदी की दरखास्त कर रहा है, वो अमेरिकी सदर के मुताबिक वो दरखास्त कर रहा है, लेकिन जब वो अमेरिकी अवाम को खत लिखता है तो उसमें जंगबंदी का तस्करा ही नहीं होता। उसने लिखा, ईरानी सदर ने, कि ईरान ने कभी जंग का आगाज नहीं किया, इसके बावजूद कि हमारे मुल्क ने कब्जे और हमलों का सामना किया, फिर भी हमने जंग का आगाज नहीं किया। ईरानी अवाम की यूरोप, अमेरिका और हमसाया ममालिक के अवाम से किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। अब महाजराई करनी है या ताल्लुकात बेहतर करने हैं, इनमें से जो भी चीज मुंतखब की जाएगी, यानी जो भी रास्ता आप चुनेंगे, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का तयन वही रास्ता करेगा। ये ईरानी सदर ने बताया कि लड़ना है या ताल्लुकात बनाने हैं, ये फैसला आप करेंगे, लेकिन इसकी बुनियाद पे हमारी नस्लों का फैसला हो जाएगा कि नस्लों का मुस्तकबिल कैसा होगा। वजीर खारजा वो है जिसके नवासे ने अभी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, 2 गैर मुल्की खवातीन को बुलाकर उनका रेप करवाया, उनके साथ जुल्म और ज्यादती की, उनके साथ जबर किया और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया। वजीर दाखिला वो है जिसका SHO ही नहीं मिल रहा, जिस SHO ने सारे दहशतगर्दों को अकेले मार देना था। वो टार्जन मिल ही नहीं रहा, वो किधर गया SHO जिसको ये लेकर आए थे और उससे उन्होंने बड़े कारनामे करवाने थे। बहरहाल ये वजीर दाखिला, ये वजीर खारजा और ये आसिम मुनीर की टीम, और ये चला रहे हैं जनाब मुल्क, तो मुल्क का तो यही हाल होना था। अब आ जाए नाजरीन एक और खबर की तरफ। ये खबर ना इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज है लेकिन यह है बड़ी इंपॉर्टेंट। अकबर एस बाबर, जिसका ये दावा है कि वो एक अहम तरीन आदमी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और बानी जो अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने इसको बनाया था शुरू में, ये उनमें से एक है, इसका ये दावा है। और इसी आदमी ने केस किया फॉरेन फंडिंग का भी, और इसी आदमी ने केस किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इलेक्शन है उसके बारे में भी। और इसी आदमी की वजह से काजी फायद ईसा को यह मौका मिला कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर बल्ले का निशान छीन लिया। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े मुजरिम हैं, इन्होंने बहुत तबाही फेरी है। अचानक से अकबर एस बाबर ने एक स्टेटमेंट दिया और उसने ये कहा कि इमरान खान का मुझे जेल से पैगाम आया कि जब भी जेल से बाहर आया तो सबसे पहले आपके घर आऊंगा। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने क्यों कहा। देखें, जेल से इमरान खान का पैगाम वैसे तो रुका हुआ है, लेकिन अकबर एस बाबर को मिलता है कि जेल से बाहर आकर सबसे पहले आपके घर आऊंगा, और वो अपने इख्तलाफात इमरान खान साहब से दूर करें। क्या वजह क्या है, इनको क्या मालूमात मिली है या क्या शक इनको गुजरा है? क्योंकि अकबर एस बाबर उन लोगों में से एक है जिसकी नस्लों को पाकिस्तानी माफ नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत की बुनियाद रखी गई, उस बुनियाद के रखने में ऐसा दिखाई देता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो जो चाहती थी वो मवाद अकबर एस बाबर ने प्रोवाइड किया। यानी इन्होंने वो ग्राउंड बनाकर दी जिस ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़े बड़े धचके लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको ओन नहीं करती, आप दुनिया में जहां मर्जी ले जाएं, तहरीक इंसाफ इस आदमी को मुंह भी नहीं लगाती, लेकिन ये तहरीक इंसाफ का मामा बन गया और इसने हर जगह के ऊपर केसेस किए, दरखास्तें दी, और इसकी दरखास्तों की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। अब लोग इससे नफरत करते हैं पाकिस्तान में, मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं, इसको आप ले जाए पाकिस्तान में जहां मर्जी ले जाए, लोग इससे बहुत नफरत करते हैं पाकिस्तान में। इसे ऐसी क्या मालूमात मिली कि अब ये उस नफरत से बचना चाहता है और भागना चाहता है। देखिए, इमरान खान साहब की जेल में तबीयत के हवाले से अलग अलग किस्म की खबरें आती हैं, फिर एक ऐसी खबर दी जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है कि खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो गया। अब ऐसे माहौल में अकबर एस बाबर अपने आप को क्यों इमरान खान का हमदर्द और इमरान खान को क्यों अपना करीबी साथी साबित करना चाहता है, मैं इस बात को यहां पे छोड़ रहा हूं। क्योंकि जो कुछ आजकल हो रहा है ना, जिस तरह सुहेल वड़ाइच ने पैंतरा बदला है, जिस तरह कुछ और लोगों ने पैंतरा बदला है, इसी तरह ये जो अकबर एस बाबर ने किया, ये सारी चीजें अगर आप प्लस माइनस करके देखें तो कोई पिक्चर अच्छी नहीं बन रही। और इमरान खान साहब की मुलाकातें लगातार
उनकी फैमिली से बंद की गई हैं। तो क्या इससे फर्क पड़ता है कि अगर एक मुलाकात करवाई जाए और वो उनकी सेहत के हवाले से मुकम्मल इत्मीनान करके आए, तो मुलाकातें तो बिल्कुल ही बंद हैं। नाज़रीन, स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो चल रही है, लेकिन उसके आगाज से पहले जमरूद बाजार को बंद कर दिया गया, पुलिस ने वहां पे बाजार बंद करवाया। मेरा सवाल यह है कि ये कौन सी स्ट्रीट मूवमेंट है जिसमें बाजार बंद करवाया जाता है? भाई बाजार तो खुले होते हैं। स्ट्रीट मूवमेंट ये नहीं है कि आपने जलसा करना या किसी जगह पे आपने रैली निकालनी, वो नहीं है स्ट्रीट मूवमेंट। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है अलग तरह की, उससे मोमेंटम बनता है, मोटिवेशन मिलता है। स्ट्रीट मूवमेंट कहते हैं कि हर गली मोहल्ले में आप पहुंचें, हर दरवाजे को आप दस्तक दें, हर शख्स तक अपने पैगाम को लेकर जाएं, हजारों नौजवानों की टीमें बनाएं, एक एक नौजवान 1,000, 500 लोगों को जाकर टच करे, लोगों की मेंबरशिप ली जाए, बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा किया जाए, उन्हें कायल किया जाए, और फिर जिस दिन आपने निकलना है हर तरफ से आवाम का सैलाब निकले। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीट मूवमेंट। इमरान खान साहब ने एक काम शुरू किया था, मेंबरशिप कैंपेन, जब वो करना चाह रहे थे और पैगाम भेजना चाह रहे थे घर घर 2023 से पहले, तो वो बहुत काम भी आया था इमरान खान साहब के। बहुत सारे लोगों ने अपनी कारकर्दगी इंटरनेट पे डाली हुई थी, बाकायदा वो उसकी एक इमरान खान साहब ने पोर्टल बनाया हुआ था जिसमें डिटेल्स आती थी कि किसने कितना डाटा फीड किया है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन है, किस जिले में कौन आगे जा रहा है। तो स्ट्रीट मूवमेंट बिल्कुल एक अलग चीज है, लेकिन ये स्ट्रीट मूवमेंट के नाम के ऊपर अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज करते हैं और फिर वो क्लेम किया जाता है कि ये भी स्ट्रीट मूवमेंट है। नाज़रीन, एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये कायम अली शाह साहब, साबिक वजीर आला पीपल्स पार्टी के सिंध के, और इनके कारनामे आप सब अच्छी तरह जानते हैं, जरदारी खानदान के बड़े चहीते हैं। उनकी एक बेटी है साहबजादी, वो जनाब डॉक्टर निगत शाह उनका नाम है, एक बेटी इनकी MNA भी रही। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की साहबजादी और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर निगत शाह को रिटायर होने से महज एक दिन पहले, यानी वो रिटायर हो रही है, रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले, और रिटायर हो जाती है ना तो फिर फारग हो जाती है, नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता, लेकिन रिटायर होने से सिर्फ एक दिन पहले सूबाई काबीना के फैसले की रोशनी में 3 बरस के लिए प्रोफेसर मुकर्रर करने की हदायत जारी कर दी गई। और इस सिलसिले में सेक्रेटरी बोर्ड और जामियात अब्बास बलोच ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। यह खबर जनाब दी है सैयद मोहम्मद अस्करी ने।